बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जियो 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 शेर जियो। हम भोजपुरी लोकगीत विरहा गायक सत्येंद्र यादव और पूरे टीम की ओर से देवता रूपी श्रोता सुनवैया भैया लोग के कोट कोट नमन बा और साथे साथे माता बहिन लोगन के भी नमस्कार प्रणाम बा। जहाँ तक भोजपुरी के पसार बा, खेत खलिहान घर द्वार तक, जहाँ तक भोजपुरी सुनल जाला, हमार नमस्कार प्रणाम वहाँ तक पहुँचे और आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। एगो बिरहा आप लोगों के सामने जा रहल बा कांड के रूप में। हमके आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगों ने बिरहा के पसंद करब जा, आज अपना छोट भाई के ढेर सारा प्यार दुलार देवे के काम करब जा। स्वर लगल मास्टर। चार लाइन भूमिका में कहना हो। क्या कहूं कितना है ये करुण दास्तां, कांप जाता कलेजा बताने से पहले, दुख से होकर दुखी दिल मेरा रो रहा, हिल रहा है हृदय गीत गाने से पहले, लाचार बेबस बिलखती निगाहें, हाहाकार फैला समाचार पढ़कर, अरे अनुज लाल सत्येंद्र करे ऐसा जो भी, उसे जेल में बंद कर दो पकड़ कर। यहाँ एक लाइन कव्वाली के एक टुकड़ा लगल मास्टर। कैसे? उहे कव्वाली के टुकड़ा बा कि अरे जहाँ आदमी बिकाला, अरे जहाँ आदमी बिकाला, ऊ बाजार ना कहाला, जहाँ आदमी बिकाला, ऊ बाजार ना कहाला, जे डूबू गइल किनारा, जे डूबू गइल किनारा, मझधार ना कहाला, एक लाइन हमारे गुरु ओम प्रकाश जी गावेलन। का गावेलन मास्टर? अरे जहाँ पानी ना मिलेला, अरे जहाँ पानी ना मिलेला, उ दुआर ना कहाला,
बिरहा क्षेत्र में कवि बड़ा सुंदर बात लिखलन। हमारे कवि अनुज लाल जी अपने कलम के माध्यम से दुनिया के परवरदिगार आलम से सवाल करते हैं कि क्या आपके किताब में गरीबों के लिए यही लिखा है? क्या सवाल करती है कवि की कलम? अरे दुनिया बनाने वाले, अरे दुनिया बनाने वाले क्यों देते हो गरीबी? दुनिया बनाने वाले क्यों देते हो गरीबी? कैसे गुजर करूं मैं, कैसे गुजर करूं मैं? छाई है बदनसीबी, कैसे यही जैसे हमरे बिरहा की शुरुआत हो गई। केरल के समीप गांव है गरीबों का, बेहद पिछड़ा हुआ इलाका बदनसीबों का। लोग मजदूरी करके जीविका चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बिताते हैं। गरीबी से पति पत्नी जुगल लाचार रहे, साथ में बिटिया रानी जीने का आधार रहे। एक दिन बीबी बच्ची को अकेला छोड़ गया, बीमारी के चलते दुनिया से नाता तोड़ गया। हाय विधाता तेरी कैसी ये लीला है, पंख के अंक में पंकज भी तो खिला है। तनी कहानी के आप लोग समझ ला। हमारे भारत में केरल राज्य बा और केरल राज्य 100% शिक्षित मानल जाला। वही जैसे कहानी लिहल गिल बा। गरीब दाम्पत्य है, गरीब परिवार बा, झुग्गी झोपड़ी में मजदूरी करके जिंदगी के परवरिश कर रहल बा। पति पत्नी और एक पति का जो है निशानी, पत्नी के गोद में एक बेटी है जिसका नाम रानी बताया गया। ए बाबू गरीब परिवार बा, एक टाइम के रोटी नसीब नहीं हो, और जो पति था बीमारी के चलते एक दिन दुनिया को छोड़ करके चल बसा। दाह संस्कार करने के बाद जो पत्नी है विधवा बेचारी अपनी बेटी को लेकर के, रानी को लेकर के अपने जिंदगी के परवरिश के लिए आपसे हमसे दुनिया के लोगों से भीख मांगने का काम शुरू करती है। साथ में बेटी है। तो कवि के लिखे के पर लेख लाइन यहाँ तर्ज लगल। उहे तर्ज के लाइन बा।
बब कट में बार कटा के घूमताड़ू टाउन केस बराउन कई के हो। बब कट में बार कटा के घूमताड़ू टाउन केस बराउन कई के हो, केस बराउन कई के हो। तो पहिना जींस कमर के डाउन केस बराउन कई के हो। ये तर्ज से सुंदर भाव कवि बिरहा क्षेत्र में लिखत हूँ। बेचारी विधवा 7 वर्ष की बेटी रानी को लेकर के भिक्षा मांगने का काम शुरू करती है जिंदगी के परवरिश के लिए। तो कवि को लिखना पड़ा क्या, दिन दुखियारी बन के विधवा बेचारी भीख मांगे लगली हो। दिन दुखियारी बन के विधवा बेचारी भीख मांगे लगली हो, भीख मांगे लगली हो। लेके गोदी में दुलारी भीख मांगे लगली हो। भीख मांगने का काम बाबूजी हर दरवाजे पर घूम घूम करके भीख मांगने लगी, काम शुरू कर देती है। तो हुआ क्या, कहेली पड़ोसिन से कुछ कही दमदतिया। ले खर्चिया लेकिन दे दया अपना बचिया। मरता क्या नहीं करता बेटी दे दिहली मतारी भीख मांगे लगली हो। मरता क्या नहीं करता बेटी मरता क्या नहीं करता बेटी दे दिहली मतारी भीख मांगे लगली हो, भीख मांगे लगली हो। भूमि दुआरी दुआरी भीख मांगे लगली हो। ए बाबू, वो माँ जो है विधवा माँ बेटी को लेकर के भीख मांगने लगी। भीख मांगते मांगते एक पड़ोसन के पास पहुंचती है। पड़ोसन कहती है कि अरे तू तो भीख मांग रही हो, इस बच्ची का भी जिंदगी खराब कर रही हो, इस बच्ची को मेरे को दे दो, मैं इस बच्ची को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। एक बेटी पढ़ लिख करके एक नई जिंदगी का शुरुआत करेगी और तुम्हारे साथ रहेगी तो ये भी भीखे मांगने का काम करेगी। ये पड़ोसन की बात उस विधवा माँ को बहुत अच्छी लगी कि ठीक है कहताड़ी, हमरा संग रही तो जौन हम काम करब ते उन्हें इहो काम करी। अगर हम दे देता नहीं तो पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाएगी, अपनी एक नई दुनिया बसा लेगी। हर माँ बाप अपने संतान के प्रति अच्छा ही भाव सोचता है बाबू। माँ का सोच बेटी के प्रति अच्छा हो गया कि क्यों न दे दूं, उस पड़ोसन को दे देती है। ए बाबू, वो पड़ोसन लेकर के पढ़ाने के नाम पर बेटी को दे करके माँ घर चली आई। 2 दिन पर 4 दिन पर जाती थी भेंट करने के लिए, और पड़ोसन भी कही कि जब जब तुम्हारा इच्छा करेगा तो तू आकर के मिलना जुड़ना बेटी से, इसको हम पढ़ाऊंगी। समय बीते लगल, कुछ दिन के समय बीतल। आज जब बीतल तब भइल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर,
पूर्वी बयरिया डोले गोरी के हो कमरिया डोले पूर्वी बयरिया डोले गोरी के हो कमरिया डोले कमरिया डोले लाला की ओढ़निया आई लव यू बोले हो लेकिन बिरहा में कभी बात लिखलन का लिखलन के सबूरावा हो बोवली बबूरावा हो के सबूरावा हो बोवली बबूरावा हो बबूरावा हो नीचा पड़ोसिनिया जिंदगी जहरावा कैली हो ए बाबू कुछ दिन के समय बीतल माँ जब घर गई तो बेटी का पते नहीं था पूछने लगी पड़ोसन से तो पड़ोसन बाबूजी डांट करके कहती है कि तुम्हारी बेटी को बाहर भेजी हूँ पढ़ने के लिए शहर में भेज दी हूँ वहां पढ़ लिख करके एक नई दुनिया बसाएगी नई जिंदगी का शुरुआत करेगी तो अंतरा के भाव में कहे के परल पूछली मतारी तब बहाना बनावली हो रानी के पढ़े बदे शहर पठवली हो कई के सबूरावा माई चली अली घरवा माई कई के सबूरावा माई चली अली घरवा माई चली अली घरवा माई नीचा पड़ोसिनिया जिंदगी महुरावा कैली हो
ए बाबू तनी कहानी के रुआ सब समझला। माँ जब गई तो पड़ोसन जो है डांट करके कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारी बेटी को मैंने शहर में भेज दिया है पढ़ने के लिए, तुम का रोज रोज आकर के पता पूछती हो अपनी बेटी का हाल चाल, तुम्हारी बेटी पढ़ने के लिए गई है। ए बाबू माँ अपने दिल में दर्द को दबा करके अपने घर की ओर चली आई, लेकिन जो पड़ोसन थी बेटी को शहर में न भेज करके मानव तस्कर को बाबूजी 60,000 रुपया में बेच दी। तो कभी के विदेशिया के रूप में भाव देवे के पड़ल। अरे मानव तस्कर के बेचली ए बाबू पड़ोसिनी पपीनिया, अरे 7 साल की रानी बानी गैलिया भागिनी। दवाई सुंघाई पापी, अरे जहाज में उड़ाई पाप। अरे रानी के कनाडा लेके अइले अभिमानी। आ लइका लइकी एक घरा, ए बाबू देखी के लागेला डरा। माई माई कही के रोवे रानी मांगे पानी। अरे पिंजड़ा में बंद कई के पीटे लगले पपिया, अरे काची रे उमरिया में करे छेड़ा खानी। ए बाबू तनी कहानी के समझ लो आप लोग। मानव तस्कर को 60,000 रुपया में जो पड़ोसन थी बेच दी। मानव तस्कर जहाज के द्वारा कनाडा लेकर के आ गए। कनाडा में एक घर लड़का लेकिन के क्रय विक्रय करके बाबूजी लोग जुटाया था, बेचने का काम करता था। रानी जब जहाज के द्वारा कनाडा गई, जब देखती है वहां की स्थिति परिस्थिति, तो रानी फूट फूट करके रोने लगी। और जो मानव तस्कर थे वो लोग रानी का शोषण करना शुरू कर दिए, बाबूजी मारने लगे। रानी केवल रो रही है कि मैं कहाँ चली आई, कहाँ मैं आ गई हूँ। न उसको प्यास लग रही है न भूख लग रही है, केवल रो रही है रानी। वो लोग मार पीट करके धमका रहे हैं, डरवा रहे हैं। इस स्थिति परिस्थिति में रानी का शरीर बाबूजी दुबला पतला होने लगा। मानव तस्कर भी सोचने लगे कि ऐसा स्थिति रहेगा तो ये मर जाएगी, मेरा पैसा भी नुकसान हो जाएगा। रानी अपने माँ को कोसती है और रो करके एक बात कहती है। तर्ज लगिल मास्टर। यही बात रानी कहती है, अरे हमरा के
बिसराई कहवा गईलू माई। भुला दिहलू भुलवा के चाहत में कटवा पसुला दिहलू। दे दे तू जहर लाई, दे दे तू जहर लाई हमरा के बिसराई। ए बाबू, रानी अपनी माँ को कोसती है, रोती है और यही बात कहती है कि हमके वही घड़ी जो करे के रहे कदर तू दिन देखे के नाम मिली। रो रही है, समय बीत रहा है बाबूजी। एक दिन की घटना है कि एक अमेरिका से नेल नाम की औरत आती है कनाडा में। भगवान उसको बहुत कुछ दिया था लेकिन वो निसंतान थी। उसके गोद में कोई संतान नहीं था बाबूजी। उसको पता चला दलालों के द्वारा कि यहाँ पर बच्चे और बच्चियां बिकते हैं पैसे से। ए बाबूजी आ जाती है जहाँ पर रानी थी। रानी दुख के मारी थी, रोते रोते दुबली पतली हो चुकी थी। और जब वो नेल नाम की औरत आई है तो सबसे पहले निगाह जो है रानी के ही ऊपर पड़ा। आज जब पढ़ा तो यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। अरे तूने अजब रचा भगवान, अरे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। लेकिन बिरहा में कभी बात लिखलन, एक दिन आई एक में, एक दिन आई एक में प्रेम रानी पाई। वही अमेरिका की नेल नाम की जो औरत थी बाबू आई कनाडा में, उसको पता चला कि यहाँ पर बच्चे और बच्चियां बिकते हैं पैसे से। पैसा तो उसके पास बहुत था लेकिन निसंतान थी। तो हुआ क्या, निसंतान अमेरिका की थी, पैसा देकर उसे खरीदी,
पढ़ती लिखती खेले गेम, पढ़ती लिखती खेले गेम, प्रेम रानी पाई। तनी बात के समझ ला लोगन, नेल नाम की औरत 60,000 रुपया दे करके रानी को खरीद लेती है। रानी को ले करके वो नेल नाम की जो औरत थी अमेरिका में आ गई। ए बाबू, अब तो रानी के एगो माई की आवश्यकता रहे, अब तो धर्म के माई एगो मिल गई। रानी को बाबूजी ला करके और पढ़ाने लिखाने का काम शुरू कर देती है। जिंदगी बीतने लगी। समय कितना बीतल, तर्ज लगल मास्टर। एवनी गीतिया के शादी विवाह में माता बहन बड़ा प्रेम से गावेली। का गावेली? अरे झांझर मारौआ जन छा वही है बाबा हो, लगी है शुरू जावा के जोता हो। लेकिन बिरहा में कभी बात लिखल का 10 वर्ष बीतल रानी 17 बरिस के भैली। 10 वर्ष बीतल रानी 17 बरिस के भैली। इंटर कई गईली पार हो। बाबू, रानी को 10 वर्ष का समय बीत गया तो रानी अब 17 साल की हो गई और 17 साल में इंटर पास कर गई। लेकिन जो धर्म की मतारी थी उसको क्या हुआ? धर्म के मतारी एक दिन पड़ली बीमार हो। घोषित कैले कैंसर डॉक्टर भैली लाचार हो। केतनो दवाई कैली नाई बचाई पैली। केतनो दवाई कैली नाई बचाई पैली। रानी खोवली माई दूसरी बार हो। ए बाबू, रानी जो नेल नाम की औरत थी 10 वर्ष का समय बीता। आज रानी धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर चढ़ गई। इंटर पास कर गई लेकिन आज वह नेल नाम की औरत बाबूजी बीमार पड़ गई। रानी बहुत तरह से उपचार करवाई लेकिन डॉक्टर बोल दिया कि बेटी ये नहीं बच पाएगी। कैंसर का ही मरीज है, इसको किसी भी हालत में नहीं बचाया जा सकता है। ए बाबू, अब तो आज वो अमेरिका वाली माई भी मर गई। आज अब माई मर गई, रानी बाबूजी आसपास लोगों के सहयोग से अंतिम दाह संस्कार के लिए काम में जुट गई। अंतिम दाह संस्कार करने के लिए आज रानी
कफन ले करके रो रही है तो कवि को कहना पड़ा कि रोवे हिंदुस्तानी रानी लेके कफनिया हो, लेके कफनिया हो, कैसे ओढ़ाई तोहके मामा। हाथ में कफन को लेकर के कहती है कि मैं कैसे ओढ़ाऊं, तू ही एक मेरी जिंदगी की सहारा थी, तू ही छोड़कर चली गई माँ। आगे क्या कहती है कि ममता दुलार देके जिंदगी सवार दिहलू, जिंदगी सवार जीवन भर जपब तोहार नाम। रानी कहती है कि माँ तेरा यह एहसान मैं कैसे भूलूंगी, तेरा तो बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। उतना से इतना मुझको बना दिया तूने पढ़ा लिखा करके, आज हम यहाँ तक पहुंची हूँ, तुम्हारी ही देन है। आगे और कहती है, क्या कहती है कि अरे माई के कर्जा नहीं जरले भराई जग में, भरले सतगति दी है तोहके राम। कहती है कि भगवान तेरी आत्मा को शांति प्रदान करें। ए बाबू रानी दाह संस्कार करती है, आज जब दाह संस्कार करके लौटती है तो कवि को टेरी में भाव देना पड़ा कि अरे शादी में कन्यादान के करी, अरे शादी में कन्यादान के करी, मम्मी पापा के बिन बगिया बनल वीरान। ए बाबू आज एक बेटी बेटा की फर्ज को अदा करती है, तो कभी के आल्हा के बात में लिखे के परल कि अरे जैसे सरहवा में अरे बड़ी से बदरवा भैया, वैसे दोनों आँखिया में आंसू छल छलाया। बेटिया जब बेटा के नी भावे चलली नतवा भैया, मम्मी के लसिया के कान्हरे लगाया। दाह संस्कार कैली अरे पंचम के समानवा भैया, वतनावा के याद आइल बाया। जन्म के मतारी एगो अरे पाली इंडिया में भैया, माई के ममता के आंसू छल छलाया।
नहाया। सबका सहयोग से संजोग एक दिन जुटल भैया। भिखिया मांगत माई गईली हो भेटाया। तनी कहानी का आप लोग समझ लो भैया। दाह संस्कार करने के बाद रानी वापस अपने घर गई अमेरिका में। रात को सोई है, एकांत में जब दिमाग पर कुछ दबाव पड़ल तब पहले के बात ओकरा याद आई कि हमारे वो घर हिंदुस्तान में भी रहे, एगो हमार माई हिंदुस्तान में भी रहे, असली माई तो हमारे हिंदुस्तान में भी आ, ई तो हमार धर्म के मतारी रहली। कोई भी आदमी बाबू जब एकांत में होता है तो तरह तरह के मन में विकार पैदा होते हैं, सोचने की जो है शक्ति बढ़ती है। रानी के याद आई कि एगो हमार माई रहे हिंदुस्तान में, क्यों न मैं हिंदुस्तान चलूं और उस माँ का पता करूं कि आखिर वो है या मर गई है। ए बाबू, अमेरिका से रानी हिंदुस्तान आई, केरल में आई और केरल में आ करके गांव गांव में पूछने लगी कि यहाँ पर एक बुढ़िया माँ रहती थी, वो मर गई है कि अभी जिंदा है। लोगों के सहारे, लोगों के सहयोग से संजोई गई जुटा। वो माँ स्टेशन पर भीख मांगते पकड़ी गई। रानी से मुलाकात तो होती है, माँ की आंखों में मोतियाबिंद छा गया था। ऑपरेशन करवाने के बाद जब माँ ठीक हो जाती है तो वही रानी पुलिस प्रशासन में जा करके इस बात को बताती है, मीडिया में बात खबर को पहुंचाती है। तो कवि को लिखना पड़ा, खड़ी के लाइन में भाव लगल। कि अरे पुलिस प्रशासन संग मीडिया में बयान कैली, उग्रवाद के सफाया के ऐलान कई। रानी प्रशासन में खबर को पहुंचाई और कही कि इतना पवित्र देश को, पाक देश को नापाक बनाने वाले लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनका सफाया जरूरी है। मीडिया में बयान देती है और सबसे पहले वो पड़ोसन पकड़ गई। आप पड़ोसन को पकड़ करके उसके जरिए वो मानव तस्कर के लोग पकड़े गए और जो कनाडा में हमारे बच्चे बंद थे, गुलाम थे, उनको मुक्त करवाया गया। इसके बाद रानी मां को लेकर कहां गई? अरे माई के लिए आई के अमेरिका में आईली, अट्रांग नौजवान से वो कोर्ट मैरिज कैली। मां को लेकर के रानी अमेरिका गई और अमेरिका जब गई तो रानी के ही तरह वहां एक ट्रांग नौजवान था, ट्रांग नाम का नौजवान था, जो वो भी मानव तस्कर से सताया गया था बाबूजी। उसके साथ अपना जो है कोर्ट मैरिज कर लेती है और दोनों मिल करके मानव सेवा सुरक्षित संगठन का जो है एक काम करने लगे दोनों मिलकर के। आज भी ये प्रमाण मिलता है कि कभी अमेरिका कभी केरल आना जाना दोनों का लगा रहता है। तो आखिरी में कवि का कहना है, अरे शादी के दिन
दुखियन के कपड़ा दान कैली, अरे उग्रवाद के सफाया के ऐलान कई। शादी के दिन दुखियों को कपड़ा भोजन दान दे करके दोनों एक नई जिंदगी का शुरुआत किए। यहीं से हमारा गाना समाप्त भइल। जय जखाड़ गुर्जर दुलौटन डूब गए हैं गम से, कथन करे कवि अनुज लाल जी, अरे आंसू बहे कलम से। कि अरे शादी में कन्यादान के करी, सत्येंद्र अनुज लाल के हृदय